चलिए दोस्तों, आज 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स के रिवीजन से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। ब्लो ऑफ इफेक्ट। ब्लो ऑफ इफेक्ट वह स्थिति है जब किसी प्रणाली जैसे दहन या तरल प्रवाह में वेग या दबाव इतना अधिक हो जाता है कि स्थिर प्रक्रिया बाधित होकर अचानक रुक जाती है। उदाहरणतः गैस बर्नर में अत्यधिक वायु प्रवाह लौ को बुझा देता है। यह प्रभाव नियंत्रण, संतुलन और दक्षता को प्रभावित करता है। दूसरा है हाइड्रस एथेनॉल। यह एथेनॉल और पानी का एक मिश्रण है जिसमें लगभग 95% शुद्ध एल्कोहल और 5% पानी होता है। इसे आसवन या डिस्टिलेशन प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है और इसमें से पानी को पूरी तरह अलग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है जिनके इंजन इसे सीधे जलाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। चलिए दोस्तों, अपने माता पिता को प्रणाम करके आज 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। 5 मई को कौन दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? आंसर है पहला है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और दूसरा है विश्व दाई दिवस। हाल ही में कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? आंसर है हजारीबाग और हजारीबाग झारखंड का एक जिला है। हाल ही में एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है मनोज नागपाल को। हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है जेनिक सिनर ने। ये इटली के रहने वाले हैं। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है मार्टा कोत्स्युक ने। ये यूक्रेन की रहने वाली हैं। हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच IMRF का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आंसर है न्यूयॉर्क में। अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? आंसर है फिलीपींस। हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? आंसर है कनाडा। और दोस्तों, संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति और संघीय व्यवस्था। हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिसी दास का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है असम की। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 126 है। हाल ही में चर्चा में रहा डैम्पे उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया? आंसर है चीन के द्वारा। डैम्पे का फुल फॉर्म डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। हाल ही में पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? आंसर है पिक्सल और सर्वम के द्वारा। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? आंसर है इंदौर में। आकाशवाणी अपना केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है उज्जैन में। और इंदौर और उज्जैन ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। 2026 का पुलित्जर पुरस्कार आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ने किस श्रेणी में जीता है? आंसर है सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी में। पुलित्जर पुरस्कार देना कब शुरू हुआ और वर्तमान में इसे कितने श्रेणियों में दिया जाता है? आंसर है 1917 में शुरू हुआ और वर्तमान में 23 श्रेणियों में दिया जा रहा है। 2026 में इसका 110वां संस्करण है। हालिया प्रस्ताव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी, CGI को जोड़कर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 1400 करोड़ के डिफेंस डील की किस संस्था के साथ साइन की है? आंसर है बेल के साथ। बेल का फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट्स मास्टर बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है अनवी हिंगे। इनकी उम्र 9 साल की है। हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट मास्टर बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है अनवी हिंगे। इनकी उम्र 9 वर्ष की है। दोस्तों, लग रहा है ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों के चैनल का काम ही है रिवीजन करना। हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए किस किस संस्थान के बीच समझौता किया गया है? आंसर है UDI और NFSU के बीच। UDI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NFSU का फुल फॉर्म नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकेंड 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर है कंबोडिया में। और UN चार्टर के अध्याय 7 के अनुरूप ऐसा अभ्यास किया जाता है।
भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है एम्स दिल्ली में। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत 2024 में कितना था? आंसर है 3.7%। और मुख्य प्रवासन गलियारे मैक्सिको से अमेरिका, जिससे लगभग 1.1 करोड़ लोग प्रवासित होते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, तुर्की और 5वें नंबर पे है भारत और यूएई। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा या किस संस्था के द्वारा जारी की गई? आंसर है IOM द्वारा। IOM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा रहा है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मृत्यु हो गई। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? आंसर है कुत्ता। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? आंसर है पंचायती राज मंत्रालय ने। चलिए दोस्तों, अब मेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। 6 मई की महत्वपूर्ण खबरें जो यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। सबरीमाला मंदिर और संवैधानिक नैतिकता। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक बहुत बड़ी बात पूछी है। कोर्ट यह समझना चाहता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस धर्म या परंपरा को मानता ही नहीं, वह कोर्ट में आकर उस धर्म की सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दे सकता है? यह मामला आस्था बनाम संवैधानिक नैतिकता का है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है कि क्या हमारा संविधान किसी परंपरा से बड़ा है। यह केस भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तय करेगा कि धर्म के निजी मामलों में कोर्ट कितना दखल दे सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग में रामबाण साबित होंगे। सरकारी कर्मचारियों का सुरक्षा कवच, अनुच्छेद 311। सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में साफ किया कि ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काम करने वाले लोग सिविल सर्वेंट नहीं हैं। अब इसका मतलब क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 311 सरकारी बाबुओं को एक कवच देता है कि उन्हें बिना पूरी जांच और सुनवाई के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ICAR एक अलग संस्था है और इसकी नियुक्तियां राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं करते हैं, इसलिए इनके कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 वाली VIP सुरक्षा नहीं दी जाएगी। यह प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक बहुत बड़ी बारीकी है। अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से हटाने के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। डिजिटल जनगणना 2027, अपना डेटा खुद भरें। भारत अपनी पहली डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ चुका है। सरकार ने प्रगति पोर्टल शुरू किया है, जहां 8 राज्यों के लोग अब खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जनगणना करने वाले कर्मचारी जब अपने घर आएंगे तो उन्हें घंटों नहीं बैठना पड़ेगा। इससे पैसा और समय दोनों बचेगा। यह डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है, परंतु चुनौती यह है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उनका क्या होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद को राज्यों के नाम, सीमा या नए राज्य बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 4 यह निर्धारित करता है कि ऐसे बदलाव साधारण बहुमत से होंगे और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट, वैश्विक तेल की गर्दन। दुनिया के नक्शे पर ओमान और ईरान के बीच एक बहुत पतली सी समुद्री जगह है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। आज 6 मई रात 8 बजे तक की खबर यह है कि फिर से युद्ध जैसे हालात होने के बाद तेल की सप्लाई रुकने का खतरा आ गया है, और अगर ऐसा होना नहीं रुका तो अगले 5 से 10 सालों तक तेल आपूर्ति की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। दुनिया का लगभग 21% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। होर्मुज स्ट्रेट अपने सबसे सकरे बिंदु पर कितना चौड़ा है? आंसर है 33 से 39 किलोमीटर चौड़ा। होर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? आंसर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। मसाला बॉन्ड, रुपए की धाक। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के लिए 12.5 बिलियन के मसाला बॉन्ड जारी किए हैं। सरल भाषा में कहें तो अब विदेशी संस्थाएं भारत को डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में कर्ज दे रही हैं।
इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा यह है कि अगर कल को डॉलर महंगा हो जाए तो भी भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें रुपए में ही वापस करना होगा। यह दिखाता है कि पूरी दुनिया का भरोसा भारतीय रुपए पर बढ़ रहा है। दोस्तों, 6 मई तक $1 की कीमत भारतीय रुपए में 94.27 पैसे है और €1 की कीमत भारतीय रुपए में 111.52 पैसे है। 99वां रामसर स्थल शेखा झील, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ की शेखा झील को देश का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल का मतलब होता है ऐसी गीली जमीन, वेटलैंड्स, जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। यह झील न केवल साइबेरिया से आने वाले पक्षियों का घर है, बल्कि अलीगढ़ के गिरते भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब टोटल 12 रामसर स्थल हो गए हैं और सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। सोडियम आयन बैटरी, नमक से बनने वाली बैटरी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लिथियम पर निर्भर रहते थे, जो कि हमें चाइना से मंगाना पड़ता है, और ये जो सोडियम आयन बैटरी है ये लिथियम के मुकाबले 30% सस्ती है। दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।